नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आपका साथी में। तो आज की जो कहानी है वो है एक ऐसे आदमी की कहानी जिसे द लकीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड कहा जाता है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे लकीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड तो आपको दिखेगा नाम फ्रैंक सेलेक। फ्रैंक सेलेक जो है ये क्रोएशिया में रहने वाले एक आदमी है। क्रोएशिया जो है ये यूरोपियन कंट्री है। ये एक बहुत छोटी कंट्री है जिसकी जनसंख्या लगभग 40 लाख के करीब है। तो आप जनसंख्या से ही जान सकते हैं कितना छोटा देश होगा। बट अगर वहीं इसकी बात की जाए कि इस देश में जितने विजिटर्स आते हैं उस हिसाब से ये दुनिया का 20वें नंबर का देश है जो विजिटर्स, मतलब इसके अंदर खूबसूरत जगह हैं इस देश में। बेशक एक छोटा सा देश है मगर बहुत खूबसूरत देश है क्रोएशिया। तो क्रोएशिया में एक आदमी है जिसका नाम है फ्रैंक सेलेक। फ्रैंक सेलेक का जन्म 1929 में होता है। 1929 में फ्रैंक सेलेक का जन्म होता है और जन्म से लगभग 30 साल तक, 1929 में जन्म और 1961 तक 1961 तक उनकी लाइफ में सब कुछ एकदम नॉर्मल रहता है। जैसे कि नॉर्मल आदमी की लाइफ में रहता है, कुछ ऐसी चीज नहीं होती। और 1961 के बाद से सिलसिला शुरू होता है उनके जीवन में हादसों का। उनके साथ अलग अलग तरह के एक्सीडेंट होंगे। आपको एक तरफ से देख सुन के ऐसा भी लगेगा कि कितना बेकार हो रहा है इंसान के साथ, दया आएगी आपको, मगर आपको एक तरफ हंसी भी आएगी कि एक ही आदमी के साथ ऐसा कितनी बार हो सकता है अक्सर कि उसी आदमी के साथ हादसे होने पे ही लगे हैं अलग अलग तरीके से। तो पहला हादसा जो होता है वो 1962 में होता है, लगभग जन्म से 30 साल बाद। तो 1962 में जो फ्रैंक सेलेक होते हैं उनकी माँ का उनको फोन आता है कि उनको अपनी माँ के साथ अपनी माँ से मिलने जाना है, क्योंकि उनकी माँ की तबीयत बहुत खराब होती है। उनकी माँ होती है ज़ाग्रेब में, जो क्रोएशिया की कैपिटल है। तो उनको ज़ाग्रेब जाना था फ्रैंक सेलेक को। तो वो फ्लाइट की टिकट खरीदने की कोशिश करते हैं लेकिन उनको फ्लाइट की टिकट नहीं मिल पाती। तो फ्लाइट की टिकट नहीं मिल पाती लेकिन तब भी काफ़ी कोशिश करते हैं कि माँ की तबीयत खराब है, तो इस वजह से उनको टिकट दे दी जाती है। और वो टिकट नॉर्मल टिकट नहीं होती, उनको जैसे प्लेन में जो क्रू मेंबर्स होते हैं उनके साथ ही मैनेज करके जाना पड़ता है। तो ज़ाग्रेब के लिए प्लेन उड़ता है। उड़ने के कुछ ही टाइम बाद पता चलता है प्लेन में कुछ दिक्कत हो गई है और प्लेन में बाहर से जो है एयर प्रेशर आ रहा है, यानी प्लेन में कोई जैसे विंडो या कोई डोर प्लेन का ओपन हो चुका है। तो स्थिति इतनी खतरनाक हो जाती है कि अब कुछ समझ में नहीं आता। प्लेन में लोग घबरा गए, आगे पीछे इधर उधर भाग गए हैं। तो फ्रैंक सेलेक की तरफ कोई एक पैराशूट बैग फेंक देता है और वो फ्रैंक सेलेक के ठीक सामने पड़ा है। फ्रैंक सेलेक उस बैग को उठाते हैं और प्लेन से जंप लगा देते हैं। और ये जंप लगाने के साथ जब फ्रैंक सेलेक नीचे उतरते हैं तो उनके हाथ और पांव की हड्डियां टूट जाती हैं, लेकिन फ्रैंक सेलेक की जान बच जाती है इस हादसे में। और फ्रैंक सेलेक की तो जान बच जाती है मगर इस एरोप्लेन हादसे में लगभग 17 लोग मारे जाते हैं और फ्रैंक सेलेक उसमें बच जाते हैं। तो 17 लोगों में से फ्रैंक सेलेक बच गए, तो खुशनसीबी है उनकी। तो 1962 में ये पहला हादसा होता है। तो हादसा हो गया, कुछ महीने बीत जाते हैं, अभी लगभग 1 साल तक भी नहीं बीता था कि 1963 में उनके साथ एक और हादसा हो जाता है। और इस हादसे में वो ट्रेन से कहीं जा रहे होते थे और जो ट्रेन होती है वो पटरी से निकल जाती है
और इस ट्रेन एक्सीडेंट में लगभग 19 लोगों की मौत होती है। 19 लोगों की मौत होने पे भी फ्रैंक सेलेक बच जाते हैं। अब फ्रैंक सेलेक को भी लगता है कि ऐसा हर बार नहीं होगा। एक बार एरोप्लेन से बच गए, एक बार ट्रेन से बच गए, तो भगवान को ये शुक्रिया अदा करते हैं कि जान बच गई उनकी आंखें। तो 1963 में ये दूसरा हादसा हो गया। अब इसके बाद 1-2 साल तक सब नॉर्मल रहा और लगभग 3 साल बाद 1963 के लगभग 3 साल बाद 1967 में एक हादसा होता है। इस बार होता है कि वो बस से कहीं जा रहे होते थे। अक्सर बस में एक्सीडेंट बहुत कम होते हैं, तो बस से वो कहीं जा रहे होते थे, तो बस जो है बर्फीली नदी में गिर जाती है। एक्सीडेंट होता कुछ ऐसे है कि बस के सामने एकदम से कोई गाड़ी आ जाती है और ड्राइवर ब्रेक मारने को जैसे ही होता है उसका पहिया स्लिप हो जाता है और जो बस होती है वो एक बर्फीली नदी में चली जाती है। तो इस हादसे में लगभग 4 लोगों की मौत होती है और फ्रैंक सेलेक इतने खुशनसीब होते हैं कि वो तीसरी बार भी बच जाते हैं। तो तीनों बार ऐसे हादसों में बच जाना जिसमें किसी ना किसी की जान गई हो, तो फ्रैंक सेलेक को भी कहीं ना कहीं लगता है कि वो खुशनसीब है। तो 1967 में ये बस का एक्सीडेंट होता है और अब तक उनके साथ 3 एक्सीडेंट हो चुके हैं, प्लेन से, ट्रेन से और बस से। तो अब उनको लगता है कि पब्लिक व्हीकल में जाना इतना सेफ नहीं है, तो वो सोचते हैं कि क्यों ना अपनी पर्सनल कार ले ली जाए जिससे उनके साथ हादसे भी ना हो और मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी अपनी बस से, वो अपनी प्राइवेट व्हीकल से ऐसे हादसे होने के चांसेस कम है। तो वो अपनी कार ले लेते हैं और कुछ साल तक सब नॉर्मल चलता है, लगभग 3-4 साल तक सब नॉर्मल चलता है। और फिर साल आता है 1970। 1970 में वो कहीं जा रहे होते थे, उनकी कार में अचानक से आग लगने लग जाती है। अब वो देख रहे हैं उनकी गाड़ी में आग लग रही है, तो वो गाड़ी को जल्दी से रोक के गाड़ी से बाहर निकल जाते थे और गाड़ी से लगभग 4-5 सेकंड निकले हुए ही थे उन्हें, तभी गाड़ी में एक जोरदार ब्लास्ट होता है। जो वहां पे इस हादसे में चश्मदीद गवाह थे वो बताते हैं कि अगर उस दिन फ्रैंक सेलेक गाड़ी से निकलने में 3 से 5 सेकंड, केवल 3 से 5 सेकंड अगर थोड़ा और टाइम लगा देते तो शायद फ्रैंक सेलेक की इस हादसे में मौत हो जाती। तो इस बार भी फ्रैंक सेलेक ने मौत को 3 या 5 सेकंड से मात दे दी। तो इसके बाद भी ये हादसों का सिलसिला खत्म नहीं होता। अब लगभग 2 साल या 3 साल हुए थे, 1973 आता है और 1973 आता है, फ्रैंक सेलेक अपनी दूसरी गाड़ी से कहीं जा रहे होते थे, तो दुर्भाग्यवश उनकी गाड़ी में फिर से आग लग जाती है और देख रहे हैं गाड़ी के आग लग रही है, लेकिन इस बार वो निकलने में थोड़ा ही टाइम लगा देते हैं, जिससे क्या होता है उनको कई जगह चोट लगती है लेकिन उनकी जान बच जाती है। उनका फेस जल जाता है काफी हद तक, उनके बाल जल जाते हैं हादसे में, लेकिन उनकी जान बच जाती है। उनको कई दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा, कई महीनों तक, दिन नहीं कई महीनों तक उन्हें एडमिट रहना पड़ा, लेकिन उनकी जान बचाई जा सकी। अब बस से एक्सीडेंट, एरोप्लेन से एक्सीडेंट, ट्रेन से एक्सीडेंट, कार से एक्सीडेंट, सब चीजों से एक्सीडेंट लगभग हो चुके थे। तो अब कोई आदमी सोच सकता है कि कोई आदमी अगर पैदल चल रहा हो उसका भी एक्सीडेंट हो जाए, तो ये सुनने में काफी मजाकिया लगता है कि वही आदमी पैदल चल रहा है और उसके साथ एक्सीडेंट हो जाए। तो ये होता है 1995 में। जो फ्रैंक सेलेक होते थे वो कहीं जा रहे होते थे, तो अचानक से वहां पे बस आती है और उनको टक्कर मार देती है, और वो भी बस ऐसी जगह पे आती है जहां अक्सर बस आती नहीं थी।
तो बस से टक्कर लगती है, उनको कुछ चोटें लगती हैं लेकिन ज़्यादा उनको कुछ दिक्कत नहीं होती और वो बच जाते हैं इस हादसे में आराम से। तो 1995 में भी हादसा हो गया। तो अब जो हादसा है वो लगभग 1 2 3 4 5 6 7 सातवां हादसा। अब ये सातवां हादसा जो उनके साथ होने वाला है, ये दोबारा से होने वाला है एक हादसा कार के साथ। इस बार जो है दोबारा से कार के साथ हादसा होता है, लेकिन जिस कार से मतलब जिस दूसरी गाड़ी से एक्सीडेंट होता है वो कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं थी। वो गाड़ी थी यूनाइटेड नेशन की गाड़ी, यूनाइटेड नेशन काउंसिल जो भी होता है, संयुक्त संघ की गाड़ी। तो एक पहाड़ी इलाका होता है जहां से फ्रैंक सेलेक अपनी गाड़ी लेके जा रहे होते थे और वहीं से जो यूनाइटेड नेशन या कहीं संयुक्त संघ का जो ट्रक था एक, वो वहां से जा रहा था और उस ट्रक से फ्रैंक सेलेक की गाड़ी को टक्कर लगती है और फ्रैंक सेलेक सीधा 300 फीट नीचे पहाड़ी से गाड़ी के साथ गिर जाते हैं। लेकिन फ्रैंक सेलेक इसमें भी बच जाते हैं। अब आप सोचेंगे कैसे बचते हैं फ्रैंक सेलेक, मैं बताता हूं आपको। जब फ्रैंक सेलेक पहाड़ी से गिरते हैं तो कई बार उनकी गाड़ी ऐसे गोल गोल घूमती है। तो जब गाड़ी ऐसे गोल घूमती है तो इसी बीच फ्रैंक सेलेक गाड़ी से छिटक के गिर जाते हैं और एक पेड़ पे लग के उनकी स्पीड कम हो जाती है और वहां उनको उस टाइम काफी चोट आती है, लेकिन उस बार भी उनकी जान बच जाती है। अब ये सुनने में बड़ा ही अजीब लगता है कि एक ही आदमी के साथ 6-7 बार हादसे हो जाएं और हर एक हादसा इतना जानलेवा कि जिसमें जान जाने का खतरा हो। तो अक्सर ऐसा किसी के साथ इतनी बार नहीं होता। तो ये सब तो हादसों का दौर था उनके जीवन में। 1962 में पहला हादसा और 1996 में अंतिम हादसा। तो इसके बाद सब नॉर्मल रहता है। 1996 से लगभग 2003 तक सब नॉर्मल रहता है और इसके बाद जो फ्रैंक सेलेक होते हैं वो एक लॉटरी खोलते हैं, जिस लॉटरी का इनाम लगभग $10 लाख होता है। $10 लाख की लॉटरी खोलते हैं और किस्मत से फ्रैंक सेलेक उस लॉटरी का जैकपॉट जीत जाते हैं और उनको 10 लाख का इनाम मिल जाता है। अब उन 10 लाख से फ्रैंक सेलेक 2 मकान खरीदते हैं, एक अपने लिए बोट खरीदते हैं क्योंकि उनको फिशिंग का शौक था और बहुत सारा पैसा अपने रिलेटिव्स को दान में दे देते हैं। जिनको जरूरत थी, जरूरतमंदों को दान में देते हैं। फ्रैंक सेलेक की पॉपुलैरिटी जो क्रोएशिया में है वो बहुत ज़्यादा हो गई थी और फ्रैंक सेलेक को अलग अलग जगह से बुलाया जाने लगा था कि इंटरव्यू के लिए या उनके ऊपर आर्टिकल लिखे जाते हैं। फ्रैंक सेलेक जो है क्रोएशिया में बहुत पॉपुलर पर्सनैलिटी बन चुके हैं। तो आपको ये मज़ेदार कहानी सुन के अच्छा लगा होगा। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी मज़ेदार बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।